अब एक दूसरा केस देखते हैं। एक हेमिस्फेरिकल शेल है, शेल ध्यान दीजिएगा, सॉलिड बॉडी नहीं, हेमिस्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। कितना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे जानने का इच्छा है कि ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल, यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करने का दो तरीका है। तो पहले एक बेसिक तरीका देख लेते हैं, फिर दूसरा सिंपल तरीका एक और है। बेसिक तरीका क्या है? सिंपल सा है कि इस हेमिस्फेयर के सरफेस पे ही तो चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे, जैसे ये जो सरफेस है इस पे चार्ज है। तो ध्यान दीजिए कि हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम गए और सरफेस पे इस तरह का एक पोर्शन दिखाई देगा कि नहीं? पीछे भी होगा। वैसे ही एक दूसरा पोर्शन इस तरह से दिखाई देगा कि नहीं? शॉर्ट में और इस एंगल को डी थीटा बोलिए। देखिए मैंने किया क्या है कि हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हेमिस्फेयर के सरफेस पे गए और वहां पे एक पतला सा एक रिंग बना लिया। फिर थोड़ा सा और बढ़ के डी थीटा एंगल और एक्स्ट्रा बढ़ के एक दूसरा रेडियल लाइन लिए और वहां से भी एक सेमी सर्कुलर नहीं बल्कि पूरा रिंग बना लिए। तो शॉर्ट में ये पोर्शन इस तरह से दिखाई देगा कि नहीं? जिस तरह से मैंने बनाया है कि एक हेमिस्फेरिकल शेल है, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से गए और फिर थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे गए और एक पतला सा रिंग दिखाई दिया। ठीक है, और मैंने रिंग लिया क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू रिंग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्यों ना हम इस हेमिस्फेरिकल शेल को इस तरह के पतले पतले रिंग से मिलके बना हुआ मान ले। राइट फ्रॉम बॉटम टू द टॉप लेवल आई कैन अज्यूम कि ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है पतला पतला रिंग से मिलके बना है, एक के ऊपर एक रिंग रखा हुआ है और सारे रिंग, इस तरह के रिंग की वजह से मैं इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं और सारे रिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा सेंटर पे उसको मैं जोड़ दूंगा तो टोटल फील्ड मिल जाएगा। कॉन्सेप्चुअली करना यही है। तो ठीक है, तो किया कैसे जाए? देखिए ये जो पतला सा जो रेड शेडेड रिंग है इसका सेंटर यहां पे है सी या C1 बोल दीजिए इसको। इसकी वजह से और इसकी दूरी जो है सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर से कितनी हो जाएगी? अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी तो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? r का साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा? r का कॉस थीटा। अच्छा,
ये कितना हो जाएगा, ये पतला सा थिकनेस, ये छोटा सा आर्क लेंथ, आर का डी थीटा, आर डी थीटा। अच्छा चलिए, इस शेडेड रिंग की वजह से सेंटर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम तो पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, क्योंकि बहुत पतला सा ये रिंग है जिसका थिकनेस आर डी थीटा है। इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, के, याद कीजिए, क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्यू क्या है, इस रिंग पे टोटल चार्ज है, तो कितना चार्ज है वो रखेंगे। एक्स क्या है, एक्स है जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है उसकी दूरी किससे, सेंटर ऑफ द रिंग से, यानी C1 की दूरी C से कितना है, तो x का वैल्यू होगा r sin थीटा। उसी तरीके से ये स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r जिस रिंग की वजह से फील्ड निकालना है उस रिंग का रेडियस है स्मॉल r। तो अब सारा वैल्यूज हम रखने जा रहे हैं, कि Q क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया गुने एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, सरकमफरेंस गुने थिकनेस आर डी थीटा, यही ना एरिया ऑफ द रिंग होगा। ये रिंग का ब्रेड्थ जो है आर डी थीटा है और लेंथ जो है 2 पाई इंटू कैपिटल आर कॉस थीटा है। क्या करेंगे, सरकमफरेंस ऑफ द रिंग 2 पाई आर कॉस थीटा गुने width of the ring r d theta, this is the charge on the ring, kq, then what is this, x r sin theta। तो आगे देखें, इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं कि Q के बदले सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ द रिंग r cos थीटा इंटू थिकनेस ऑफ द रिंग r d थीटा इंटू x, x क्या है, सेंटर ऑफ द रिंग की दूरी सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर से, डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स क्या है, आर साइन थीटा उसका स्क्वायर, और इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 2 पाई सिग्मा के आर क्यूब टू पाई सिग्मा के आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज, देखिए के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, आर क्यूब कैंसल आउट, क्या बचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा को लिख सकता हूं ऐसे, साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। देखिए यहां तक का एक्सप्रेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या लिखा जाए, यही एक्सप्रेशन हम अब यहां लिख के शुरू करते हैं।
सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा, ये एक्सप्रेशन आया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। देखिए अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो थीटा है कहां से कहां तक वैरी करा दें कि इस तरह का सारा रिंग कवर हो जाए। हेमिस्फेयर पे जितना रिंग है वो सारे का कंट्रीब्यूशन अकाउंट में ले लिया जाए, ये चाहते हैं हम। ठीक है, तो हम थीटा कहां से कहां तक वैरी कराएं कि ये सारा रिंग का कंट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा सेंटर सी पे। तो थीटा ध्यान दीजिए 0 से लेके अगर π/2 तक चले जाएं, π/2 तक, तो इस तरह का सारा रिंग कवर हो जाएगा कि नहीं। गलती से आप π/2 के बदले 0 से लेके पाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 0 से π/2 तक जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए, ये सारा इस तरह का रिंग अप टू द टॉप लेवल तक कवर हो जाएगा। हेमिस्फीयर का एक एक रिंग कवर हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेट करते समय थीटा का वैल्यू 0 से π/2 रहना चाहिए। कितना हो गया, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, 0 से π/2 माइनस सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई माइनस कॉस 0, that is 2 sigma by 8 epsilon naught, that is डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, इधर वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है, वो भी देख लेंगे। हमने अभी अभी हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाला। उसको निकालने का एक और तरीका है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। लेट अस से कि जो हमारा सेल है उसका एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिए। ठीक है, ds, छोटा सा टुकड़ा जो पकड़े हैं उसको ds बोले हैं। क्यों ds बोले हैं? ऑफ कोर्स हेमिस्फीयर एक सरफेस है, सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो छोटा सा एरिया ही होगा, उस छोटे से एरिया को हम ds बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा था, तो यहां पे इस छोटे से रेड पोर्शन पे कितना टोटल चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज ही होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोलेंगे स्मॉल चार्ज dq ओवर दिस रेड पोर्शन इज चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दिस रेड पोर्शन, दैट इज ds। इस रेड पोर्शन का एरिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया ही छोटा सा चार्ज देगा इस पोर्शन पे। अब बताइए कूलम्ब लॉ से इसकी वजह से यहां पे सेंटर पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय रेड पोर्शन और सेंटर के बीच का दूरी कितना है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ध्यान दीजिए कि मुझे ऐसा ही पोर्शन जो है यहां पे इधर सिमेट्रिकली मिलेगा कि नहीं, इसकी वजह से फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, के सिग्मा ds बाय आर स्क्वायर, एकदम आइडेंटिकल। तो एकदम सिमेट्री से दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि
पेयर बाय पेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका रिजल्टेंट किधर निकल के आएगा, अलोंग द रेड लाइन, अलोंग द रेड पोर्शन। ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट अलोंग द रेड लाइन आएगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट अस से कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो कहने का मतलब है कि जो काम का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कौन सा है, इसका वह कंपोनेंट जो रेड लाइन के लॉन्ग है, कितना, के सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर का cos थीटा। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो कंपोनेंट है जो मेरे काम का है, और ये कंपोनेंट को अब क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो कितना आएगा, के सिग्मा बाई कैपिटल आर स्क्वायर समेशन ऑफ ds cos थीटा। अब असली कहानी यहीं पे शुरू होती है। ds cos थीटा का सम ds का cos थीटा है क्या, ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये रहा आपका ds, एक ds ले लेते हैं, ये भी आइडेंटिकल ds है, ये भी आइडेंटिकल ds है, इस ds को ही ले लेते हैं। अगर ये थीटा है, आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस होता है, ये एरिया के 90 डिग्री पे ही होता है। ऑल द रेडियल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये टेंजेंट बनाइए, कट। तो अब देखिए, जो हम दूसरा मेथड जो ढूंढ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल निकालने के लिए, उस मेथड में किए क्या थे कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए थे हेमिस्फेयर के ऊपर जिसका सरफेस एरिया ds था, तो उस पर चार्ज कितना होगा, सिग्मा गुने ds। अब इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना था, k q बाई दूरी का स्क्वायर, और उसकी वजह, इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इधर था, उसका कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का था, cos थीटा, इसीलिए हमने cos थीटा लिया। ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका है और अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन आया। तो हमारा काम क्या बच गया है कि ds cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ds cos थीटा का पूरे समेशन का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो वो आप देखिए, कॉमन ट्रिक, कॉमन सेंस, ds, ये वाला जो रेड पोर्शन वाला ds है उस पर आप ध्यान दीजिए, वो हॉरिजॉन्टल से ये जो ds है, ये जो ds अगर आप 3D में देखिएगा तो ये जो ds है वो यहाँ पे है। ये ds हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कैसे, ये थीटा था, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, तो ये 90 हो गया, ब्लू लाइन से ये ब्लैक लाइन 90 बनाएगा, तो पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो फिर इसी एरिया को हम यहां पे फिर से बनाए हैं, ds मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब आप बताइए, इस ds का cos थीटा क्या देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस ds एरिया। ds का cos थीटा विल गिव यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ds, ठीक है। और इन सिंपल टर्म्स, शैडो ऑफ दिस एरिया, अगर ऊपर से आप टॉर्च लाइट गिराइए, टॉर्च का रोशनी गिराइए ds पे, तो क्या जो नीचे जो शैडो का एरिया होगा वो क्या होगा, ds होगा, नहीं, ds का cos थीटा। तो इसका मतलब है
कि इस तरह का ds का cos थीटा का इस तरह का जो शैडो होगा इसका पूरा एरिया चाहिए। ds के cos थीटा का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये हुआ, और इस तरह के छोटे छोटे एरिया को हमको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो शॉर्ट में कहा जाए ds के cos थीटा को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो पूरा जो है फ्लैट सरफेस जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये इस तरह के सारे एरिया को जोड़िएगा, इस तरह के सारे एरिया को यहाँ पे जो जोड़िएगा इस तरह को, तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर ही ना मिलेगा। What is the shadow of the hemispherical surface over horizontal surface? Common sense. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर जैसे मान लीजिए कटोरा है हेमिस्फेरिकल शेप का और उस पर वर्टिकली लाइट गिराइए तो उसका शैडो जो बनेगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे उसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर डिस्क जैसा होगा। तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, k सिग्मा बाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे क्या हो गया, k सिग्मा पाई दैट इज सिग्मा पाई बाई 4 pi epsilon naught, that is sigma by 4 epsilon naught, the same result which we have derived earlier। तो मुझे समय लगा आपको बस समझाने में, ये चीजें चूंकि आप पहली बार समझ रहे हैं इसलिए मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया कि ds cos थीटा होता क्या है। लेकिन जिसको ये पहले से पता होता कि ds का cos थीटा is the area of the shadow formed by this ds, तो तब तो हम आसानी से बोल सकते थे कि इस पूरे हेमिस्फेरिकल सरफेस का शैडो का एरिया क्या होगा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, पूरा ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम सीधे लिख सकते थे, तो ये आपके लिए तो ये काम आसान हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। और भी इस तरह के बहुत तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक्स वही है। तो आप प्रैक्टिस करें, जो असाइनमेंट्स मिला है, जो दे दिया गया है असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके हायर लेवल का भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा।